नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने कुछ नेम्ड रिएक्शन लेकर आए हुए हैं। तो आइए समझते हैं। नेम्ड रिएक्शन में पहली रिएक्शन वोल्टज अभिक्रिया, फिर दूसरी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, तीसरी फिटेग अभिक्रिया, चौथी बुर्ज-फिटेग अभिक्रिया और पांचवी उल्मान अभिक्रिया। ये लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस है, आप इनको कैसे सीखेंगे, तो आइए समझते हैं। बुर्ज अभिक्रिया, बुर्ज रिएक्शन में एल्किल हैलाइड होता है RX। साथियों, एल्किल हैलाइड, अब R का स्थान CH3 भी ले सकता है, C2H5 भी ले सकता है, इस प्रकार और भी हो सकते हैं। मेथिल एथिल, X जो होता है इसके स्थान पर आप Cl भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं और I भी ले सकते हैं। तो ये बुर्ज रिएक्शन में एल्किल हैलाइड होता है। तो इसके स्थान पर मान लीजिए हमने लिया C2H5Br प्लस, इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम से, तो सोडियम से रिएक्शन कराई तो इसके दो अणु लिए जाते हैं। अगर इसके दो अणु लिए जाते हैं तो हमने दूसरा अणु या तो आप यहां आगे 2 लगा दें या इसको अलग से लिख दिया C2H5Br, इसके भी 2 अणु ले लिए। उपस्थिति होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति। तो साथियों देखिए 2Na और 2Br हो गए, तो 2NaBr निकल जाएगा। जब 2NaBr निकल जाएगा तो आपके पास क्या बचा, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, या मिला के कहेंगे तो C4H10। तो हमने लिखा C4H10 प्लस 2NaBr, ये हो गया आपका नॉर्मल ब्यूटेन। अगर आप C2H5 के स्थान पर CH3 लेते मेथिल, तो यहां पे भी CH3 होता मेथिल। तो मेथिल जब होता तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब यहां क्या बन जाता, C2H6 एथेन बन जाता। अभी क्या बना आपका, ब्यूटेन। ठीक है साथियों, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है, सेम टू सेम इसी में C2H5Br, सोडियम के स्थान पर जिंक का यूज करते हैं, जिंक का उपयोग किया। इसके 2 अणु तो आगे 2 लगा सकते हैं, या दूसरा अणु आप अलग से लिखना चाहें तो अलग से लिख सकते हैं। इक्वल गिब्स, क्या बना, ZnBr 2 हो गए, तो ZnBr2, तो ZnBr2 बन गया, ZnBr2 प्लस, अब आपके पास बचा क्या, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, ये मिला देंगे तो C4H10, तो इसमें भी C4H10 नॉर्मल ब्यूटेन। अब अगर आप यहाँ पे CH3 मेथिल लेते तो यहाँ पे भी CH3 मेथिल, तो क्या बन जाता आपका एथेन C2H6। फिटेग अपक्रिया में देखिए, फिटेग अपक्रिया में होता क्या है, फिटेग अपक्रिया में Cl यहां X होता है। अब आप अच्छे से समझ लीजिए, X मतलब हैलोजन। अब हैलोजन में आप Cl भी ले सकते हैं, आप Br भी ले सकते हैं, आप I भी ले सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर Cl लिया, Br चाहे तो Br भी ले सकते हैं। इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड, इसको क्या बोल रहे थे, एल्किल हैलाइड, RX, एल्किल हैलाइड। यहां क्या है, एरिल मतलब बेंजीन और हैलाइड, एरिल हैलाइड। इसके 2 अणु, तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके 2 अणु, तो यहां आगे 2 लगा दीजिए, नहीं तो अलग से, और इसकी रिएक्शन कराई सोडियम, फिर दूसरा फिर से लिखा आपने, इसको आप क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। आगे 2 लगा सकते हैं, नहीं तो दूसरा अणु अलग से लिख दिया। उपस्थिति वही शुष्क ईथर, तो कितने Cl है, 2, तो 2 Na ले लिए। आप अगर इसकी तुलना इससे करें
तो यहाँ केवल अंतर इतना है, यहाँ एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड, और यहाँ एल्किल हैलाइड था। बाकी सोडियम ज्यों का त्यों है, शुष्क ईथर ज्यों का त्यों है। अब जब इसकी रिएक्शन कराई तो 2NaCl निकल जाएगा आपका, देखिए 2NaCl निकल गया। तो इस बेंजीन को इस बेंजीन से जोड़ देंगे, तो ये जो C6H5 है, C6H5, ये सिंगल बॉन्ड C6H5 जोड़ दिया, प्लस का 2NaCl, इसका नाम डाईफेनिल, ये बन गया साथियों। ये हो गई आपकी फिटिक क्रिया। अब इसमें देखिए बोर्ड फिटिक क्रिया, बोर्ड भी है फिटिक भी है, दोनों का मिक्स है ये। तो इसका अगर इसकी रिएक्शन लिखना हो तो इसका मतलब आप इसमें अंदाज लगा लीजिए, बोर्ड एल्किल हैलाइड भी होगा, फिटिक एरिल हैलाइड भी होगा। तो लेके देखते हैं, Cl आप Br भी ले सकते हैं, आप I भी ले सकते हैं, प्लस सोडियम प्लस, अब ये एरिल हैलाइड हो गया, एरिल हैलाइड। तो अब एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड ले लीजिए, C2H5Cl इक्वल शुष्क ईथर गिब्स, इक्वल बोले या गिब्स बोल देते हैं, कि क्या दे रहा है गिब्स। तो देखिए यहां Cl है तो यहां भी Cl लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर दो आप सोडियम लेंगे तो 2NaCl निकल जाएगा, अगर इधर Br ले रहे हैं तो इधर भी Br आप लेंगे, तो इधर Br तो 2NaBr निकल जाएगा। तो अभी क्या निकल जाएगा साथियों, 2NaCl। तो क्या बचा, जब 2NaCl आपका निकल गया तो यहां से आप क्या जोड़ोगे, तो C2H5 जुड़ जाएगा, C2H5 प्लस 2NaCl, इसका नाम क्या है, एथिल बेंजीन। अब आप अगर गौर करें यहां पर CH3 ले लें, मेथिल CH3, और यहां Cl है तो यहां Cl तो लेना ही पड़ेगा, अगर इधर Br ले रहे हैं तो इधर भी Br लेना पड़ेगा। तो अगर C2H5 एथिल की जगह आप CH3 ले लेते तो इधर पे क्या जुड़ता, CH3, तो उसी को आप मेथिल बेंजीन या उसी को आप कहते हैं टॉलुइन, उसी को क्या बोलते हैं, टॉलुइन। तो अगर यहाँ पे CH3 ले लेते तो यहाँ पे CH3 जुड़ जाता, तो उसको क्या बोलते हैं आप, टॉलुइन बोलते। ठीक है, ये हो गई बोर्ड फिटिक अपक्रिया। अब लास्ट में देखिए उल्मान अपक्रिया, ये क्या होती है, तो इसमें आपको आइडोबेंजीन ही लेना पड़ता है। आइडोबेंजीन, इसकी क्रिया आप कराते हैं कॉपर से, तो इसके कितने अणु लगेंगे, 2, इसके कितने अणु लगेंगे, 2, दूसरा हमने अलग से लिख दिया, इक्वल, ये रिएक्शन कराते हैं बंद नली में, ये रिएक्शन बंद नली में कराते हैं। अगर आप इसकी आई की जगह Br भी लेना चाहते हैं तो Br भी ले सकते हैं, लेकिन उल्मान अपक्रिया में, उल्मान रिएक्शन में यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, Cu। जैसे कि फ्रैंकलैंड अपक्रिया में क्या लेना पड़ता है, जिंक, ऐसे उल्मान अपक्रिया में क्या लेना पड़ता है, Cu। आप देखिए क्या निकल गया, यहां से क्या निकल गया, Cu और 2 I है, तो यहाँ पे 2 Cu ले लिए, तो क्या बन गया, Cu2I2, Cu2I2 बन गया, और 2 जो फेनिल हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे आप, डाई फेनिल, इसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रस आयोडाइड, क्यूप्रस आयोडाइड। देखिए साथियों इस प्रकार से ये जो रिएक्शन थी वो लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो पांचों रिएक्शन आप आसानी से याद कर सकते हैं, इसलिए हमने इनको साथ में लिखने का प्रयास किया है, जैसे आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। बोर्ड जब क्रिया में एल्किल हैलाइड लिया जाता है और सोडियम, तो एल्किल हैलाइड के कितने अणु लिए जाएंगे, 2, तो 2 लिए हैं। फ्रैंकलैंड अपक्रिया में सेम एल्किल हैलाइड, लेकिन क्या उपयोग होता है, जिंक का उपयोग होता है। फिटिक अपक्रिया, फिटिक अपक्रिया में एरिल हैलाइड लिया जाता है, तो
एरिल हैलाइड। अब हैलाइड में आप Cl ना चाहें तो Br भी लगा सकते हैं, I भी लगा सकते हैं, या पेपर में जो पूछे आप उसको लगाइएगा। तो अभी फिलहाल इसका क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन। जब ये आपस में क्रिया करेगा तो क्या बनता है, डाइफेनिल। बुर्ज फिटिक, अब क्रिया फिटिक भी नाम आ रहा है, बुर्ज भी नाम आ रहा है, इसका मतलब एरिल हैलाइड भी होगा और एल्किल हैलाइड भी होगा। तो देखिए एरिल हैलाइड भी हो गया, एल्किल हैलाइड भी हो गया, और दोनों में सोडियम तो कॉमन है तो सोडियम भी हो गया। इस प्रकार से रिएक्शन हो गई। लास्ट में उल्मान अपक्रिया, तो उल्मान अपक्रिया में यहाँ कॉपर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आइडोबेंजीन कॉपर से रिएक्शन कराई, ये रिएक्शन बंद नली में होती है, यहाँ से Cu2I2 निकल गया, डाइफेनिल प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये रिएक्शन है, आपको समझाने का प्रयास किया गया है और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा साथियों। धन्यवाद।